बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टॉक इन्फो। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बकरियों के हाजमे के लिए जो घर पे मसाला तैयार किया जाता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और वो कैसे बनाते हैं। तो वो सारा तरीक़ाकार आज आपसे शेयर करेंगे। उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें सबसे पहले ये है हरा पुदीना। ये आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये हरा पुदीना है। ये आपने 2 गुट्टी हरा पुदीना ले लेना है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है ये है लहसुन। ये आप देख सकते हैं देसी लहसुन है। ये आपने ले लेना, तकरीबन आधा पाव ले लेना। ये 10-12 बकरियों के लिए मैं बनाने लगा हूँ मसाला। 2 गुट्टी हरा पुदीना और आधा पाव या पाव आप लहसुन कर लें। और उसके बाद ये है एलोवेरा जेल। ये जो एलोवेरा जेल होती है इसे जो कुआर गंदल भी कहते हैं। तो ये आपने ले लेनी है, इतनी सी ले लेनी है। तो उसके बाद ये 3 चीज़ों की चौथी चीज़ आपने ले लेने हैं, 1 पाव प्याज ले लेने हैं। 1 पाव आपने प्याज लेना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, हरा पुदीना, दूसरे नंबर पे लहसुन, एलोवेरा जेल और है प्याज। और इसके बाद ये इसमें मैंने इसे कूटने के लिए पुदीने को इसमें डाला। इसके बाद जो 5वीं चीज़ है वो ये हरी मिर्च। ये आप देख सकते हैं 1 पाव हरी मिर्च आपने ले लेनी है। ये 5 चीज़ें होगी, हरा पुदीना, लहसुन, एलोवेरा जेल, प्याज और हरी मिर्च। 5 चीज़ें ये होगी। और चौथी चीज़ जो आपने इसमें डालनी है वो ये डालनी है अदरक। ये आप दे सकते हैं, ये तकरीबन आधा पाव आपने अदरक इसमें डालनी है। तो इसके बाद जो है वो नमक आपने डालना है। काला नमक अगर मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। अगर काला नमक ना मिले तो ये सफ़ेद नमक आपने डालना है। ये तकरीबन इतना सा ये आपने इसमें लाजमी डालना है। ये हरा पुदीना 1, लहसुन 2, एलोवेरा जेल 3, प्याज 4, हरी मिर्च 5, अदरक 6, नमक 7 और 8वीं चीज़ जो आपने डालनी है ये है कोरतुमा। ये जिन लोगों ने जानवर वगैरह रखे हैं उनको जो पता होगा कि ये कोरतुमा क्या चीज़ होती है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ये एक्चुअली होता है कि ये अगर जानवर के पेट में कीड़े वगैरह कोई भी किसी भी तरह के होगा तो डिवर्मिंग, ये डिवर्मर है, बेस्ट डिवर्मर, देसी डिवर्मर जिसे हम कहते हैं, ये वो चीज़ है कोरतुमा। 7वीं चीज़ आपने 8वीं चीज़ ये कोरतुमा इसमें डाल देना। अब एक दफ़ा फिर मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा बता दूं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हरा पुदीना, दूसरी चीज़ है लहसुन, तीसरी चीज़ है एलोवेरा जेल, चौथी चीज़ है प्याज, 5वीं चीज़ है हरी मिर्च, 6ठी चीज़ है अदरक, 7वीं चीज़ है नमक और 8वीं चीज़ है कोरतुमा। ये 8 चीज़ों को आपने एक ही बर्तन में डाल लेना, जैसे इसमें मैंने डाला हुआ है। ये हरी मिर्च है और ये पुदीना मैंने इसमें डाला है। तो ये बाकी चीज़ें भी, प्याज को भी कट करके इसके अंदर डालूँगा, एलोवेरा जेल को भी काट कर इसके अंदर डालूँगा, ये जो लहसुन है इसको भी ऊपर से छील कर इसके अंदर डालूँगा, ये अदरक को भी इसके अंदर डालूँगा, नमक भी इसके अंदर, नमक एंड पे डाल लेंगे, और ये जो कोरतुम है ये भी इसके अंदर डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम कूट लेंगे। अच्छी तरह जब इन्हें मिक्स करके कूट लेंगे तो ये एक मसाला सा बन जाएगा। उस वो भी आपको दिखाएंगे कि किस लुक में आता है, कैसी शेप होती है उसकी, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे लाजमी। तो ये 7-8 चीज़ें हैं। अगर ये आप हफ़्ते में 2 बार अपनी बकरियों वगैरह को ये मसाला वगैरह देते हैं तो एक तो उनको जो भूख का मसला होता है, उनको भूख नहीं लगती, वो भी ठीक रहता है। ये मसाला वगैरह देने के बाद ये आपने शाम के टाइम देना, दिन में नहीं देना, ना ही सुबह टाइम देना। शाम के टाइम जब जानवर पानी वगैरह पी लें उसके बाद आपने ये मसाला देना है और सुबह के टाइम फिर पानी पिलाना है उनको। तो इससे जानवर की भूख भी बढ़ेगी। जो जानवर कमज़ोर है, वो भूख चारा इतना नहीं खाता, तो उसकी भूख बढ़ेगी, वो चारा ज़्यादा खाएगा, सेहतमंद होगा। इससे जानवर को बादी वगैरह भी नहीं होती, कोई मसला वगैरह नहीं उसे होता। और उसके पेट में कीड़े वगैरह जो होते हैं वो इस कोरतुमे की मदद से, मसाले की मदद से वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जितने भी मसले मसाइल जानवर की मैदे की होते हैं, मैदा बंद हो जाता है, तो इन तमाम मसलों के लिए ये मसाला सबसे बेस्ट है। तो कोशिश किया करें कि 1.5-2 हफ़्ते के बाद ये मसाला बकरियों को लाजमी दिया करें, तो इससे बकरियां सेहतमंद भी रहेंगी। तो बाकी इन सब चीज़ों को हम कूटते हैं, अच्छी तरह कूटने के बाद फिर आपको दिखाते हैं ये कैसा बनता है। अच्छा, ये मसाले को हमने अच्छी तरह कूट लिया, तो ये आप देख सकते हैं, आपको दिखा भी देता हूँ मैं, ये देख लें हर एक चीज़ इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गई है। हरी मिर्च भी, प्याज भी, लहसुन,
पुदीना, हर जो जो चीज़ आपको बताई थी मैंने वो सारी इसके अंदर मिक्स कर दी है हमने। तो अब इसमें लास्ट चीज़ जो आपको बताया था कि इसको अच्छी तरह कूट के उसके बाद हम इस पर नमक डालेंगे। नमक हम इसमें डाल देंगे। ये नमक हमने इसमें डाल दिया अच्छी तरह। अब इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे नमक को। नमक जितना भी इसमें डाला हमने वो हम इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये नमक इसमें मिक्स हो गया। तो ये अब देख सकते हैं कि हर एक चीज़ इसमें कैसे परफेक्ट नज़र आ रही है। जो जो चीज़ें आपको बताई थी वो सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। तो ये वंडा हम अब बकरियों को देंगे। तकरीबन जो बड़ी बकरी है उसे तकरीबन 50-60 ग्राम इतना सा, ये आप देख सकते हैं एक हाथ में जितना आ जाए। ये एक बकरी को आपने देना है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसे आपने बिल्कुल इतना सा देना है, ज़्यादा भी नहीं देना कि उसे वो खांसी वगैरह ना लग जाए। तो इसलिए ये इस हिसाब से देना है आपने। ये तकरीबन 12-15 बकरियों के लिए, बीच बच्चे भी शामिल हैं, तो उनको हम ये देंगे एक बकरी के हिसाब से इतना देंगे। तो ये हर तकरीबन 1.5-2 हफ्ते बाद बकरियों को लाजमी देना चाहिए ताकि उनका हाजमा ठीक रहे और वो भूख भी उनको ज़्यादा लगे, वो ज़्यादा खाएंगी तो सेहतमंद रहेंगी। अक्सर बकरियाँ होती हैं कि वो ज़्यादा खाती भी नहीं है, कमज़ोर होती हैं। यही वजह है उन्हें भूख नहीं लगती, उनका मैदा उस तरह से वर्क नहीं कर रहा होता, काम नहीं कर रहा होता कि वो ज़्यादा खाएँ। इसलिए ये मसाला सबसे बेस्ट है। ये आप उनको खिलाया करें 1.5 से 2 हफ्ते बाद। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन मसाला है ये हाजमे के लिए और भूख बढ़ाने के लिए। तमाम जितने भी मैदे के मसाले हैं उन तमाम के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो बाकी और कोई भी आपको क्वेश्चन वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।